कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, जब भी नाम सुनाई देता है तो अक्सर कई सवाल मन में उठते हैं। कुछ दिन पहले ये नाम एक मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन अब यही नाम भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बन चुका है। नीट पेपर लीक के विरोध से शुरू हुआ सीजेपी का अभियान अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। युवाओं के बाद इसकी चर्चा बढ़ रही है और इसके समर्थक सरकार से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक कई सवाल पूछ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सीजेपी भविष्य में राजनीतिक पार्टी बनती है और चुनावी मैदान में उतरती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? आम आदमी पार्टी को यानी कि आपको, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? और दूसरा सवाल यह है, क्या सीजेपी वास्तव में एक राजनीतिक पार्टी बन सकती है या फिर ये सिर्फ आंदोलन या फिर सोशल मीडिया तक ही सिमट कर रह जाएगी? आप सबसे पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आप और जो सीजेपी है इसके बीच बेहद ही सिमिलैरिटी है। आपका जन्म भी एक बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद हुआ था। 2011 के अन्ना आंदोलन से निकली आपने खुद को आम लोगों और व्यवस्था में बदलाव की राजनीति के रूप में पेश किया था और सत्ता हासिल की थी। और अब सीजेपी भी सिस्टम में बदलाव की बात कर रही है और उसका समर्थन आधार मुख्य रूप से युवा और सोशल मीडिया है। अब यही वजह है कि अगर सीजेपी चुनाव लड़ती है तो आपको सबसे ज्यादा चुनौती मिल सकती है, और खासकर उन शहरों में जहां युवा मतदाता है, छात्र है और शहरी मध्यम वर्ग किसी नए राजनीतिक विकल्प की इस वक्त तलाश में है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, आपके पास आज बूथ स्तर तक संगठन है, विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार चलाने का अनुभव भी है, और इसके मुकाबले सीजेपी अभी आंदोलन और डिजिटल नेटवर्क पर है। अब इसलिए सीजेपी के लिए आप जैसी राजनीतिक ताकत बनना आसान नहीं होगा। अब दूसरा बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए है। दरअसल सीजेपी की राजनीति का जो दूसरा संभावित असर है वो कांग्रेस पर पड़ सकता है। कांग्रेस फिलहाल नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर रही है और ऐसे में कई मुद्दों पर कांग्रेस और सीजेपी की राजनीति एक जैसी है। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती भी यही है। अगर कोई युवा मतदाता सरकार से नाराज है और उसे कांग्रेस के बजाय कोई नया विकल्प ज्यादा प्रभावी लगता है तो वो सीजेपी की तरफ रुख कर सकता है, और खासकर शहरी इलाकों में और युवा वोटरों के बीच ऐसा होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजेपी सीधे कांग्रेस का वोट बैंक खत्म कर देगी। इसके लिए सीजेपी को आंदोलन से आगे बढ़कर संगठन तैयार करना होगा और अलग अलग राज्यों के मुद्दों को अपनी स्पष्ट नीति में शामिल करना होगा। अब बात आती है और सबसे दिलचस्प सवाल पर कि बीजेपी के लिए सीजेपी एक खतरा है या फिर सीजेपी एक फायदा है। दरअसल एक तरफ अगर सीजेपी कांग्रेस और आप जैसे विपक्षी दलों के वोट काटती है तो विपक्ष का वोट बढ़ जाता है, तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात करें तो सीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है उनमें सरकार और व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। और नीट पेपर लीक हो, युवाओं की समस्याएं हो, देश में बेरोजगारी हो या शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे हो, अगर ये सभी मुद्दे चुनावी मुद्दे बनते तो इसका असर सरकार के खिलाफ हो सकता है। यानी कि सीजेपी की राजनीति का असर बीजेपी के लिए चौतरफा हो सकता है। अगर सीजेपी विपक्ष का वोट ज्यादा काटती है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर सीजेपी खुद एक मजबूत युवा और लेकिन अगर सीजेपी खुद एक मजबूत युवा बनती है या विकल्प के तौर पर सामने आती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब इन सब के बीच एक और सवाल उठता है, क्या सीजेपी सच में राजनीतिक पार्टी बनेगी? भारत में आंदोलन से राजनीतिक पार्टी बनने का उदाहरण ये नया नहीं है। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी इस तरह से राजनीति में कदम रख चुकी है। वहीं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद जनता पार्टी बनी थी, और आपका तो हमने जिक्र किया ही है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आपका जन्म हुआ था। और ये इस वक्त ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर कोई आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो उसे जनता का समर्थन भी मिलता है तो वो राजनीति का रूप ले सकता है। अब सीजेपी के पक्ष में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका डिजिटल नेटवर्क, उसकी युवा शक्ति और उसका फॉलोवर। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाना आज के समय में
राजनीतिक संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए हर पार्टी इस वक्त सोशल मीडिया कैंपेन चलाती है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया फॉलोअर्स चुनाव जीतने के लिए काफी होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ता चाहिए, उम्मीदवार चाहिए, फंडिंग भी चाहिए, संगठन भी चाहिए, स्थानीय समस्याओं की समझ चाहिए, जिस मोर्चे पर इस वक्त सीजेपी बेहद कमजोर है। इस वक्त अब सीजेपी के सामने राजनीति में आने के लिए कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है संगठन की, दूसरी चुनौती है मुद्दों के विस्तार की। शिक्षा और नीट के मुद्दे से शुरुआत हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के लिए सिर्फ ये मुद्दे जरूरी नहीं है। अर्थव्यवस्था, रोजगार, किसान, महंगाई हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, ये सभी मुद्दों की स्पष्ट नीति बनाना भी राजनीति के लिए जरूरी है। और वहीं तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती सीजेपी के सामने है चुनाव लड़ने की इच्छा। अगर सीजेपी का नेतृत्व चुनाव लड़ने से इनकार करता है तो उसके राजनीतिक पार्टी बनने की संभावना फिलहाल कम है। यानी अभी सीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो आंदोलन बनकर रहना चाहती है या चुनावी राजनीति में भी उतरना चाहती है। तो इन सब के बाद ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकलता है कि सीजेपी अभी भारतीय राजनीति में एक संभावित नया प्रयोग हो सकती है। अगर ये सिर्फ नीट और शिक्षा के मुद्दे तक सीमित रहती है तो इसका प्रभाव आंदोलन तक रहेगा, लेकिन अगर ये संगठन बनाती है तो मुद्दों का विस्तार करना जरूरी है, चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो इसका असर सबसे पहले युवा और शहरी वोटरों पर पड़ेगा। ऐसे में आप और कांग्रेस को सीधी चुनौती मिलेगी, जबकि बीजेपी को भी कुछ सीटों पर वोट बंटने का फायदा और सरकार विरोधी वोट के एकजुट होने का नुकसान दोनों ही हो सकता है। लेकिन फिलहाल सीजेपी को आप लाइट या फिर भविष्य की बड़ी राजनीतिक ताकत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं चलती। राजनीति के लिए संगठन और जमीन पर मजबूत पकड़ होना बेहद जरूरी है। राजनीति के लिए स्पष्ट विचार होना चाहिए और सबसे जरूरी चुनाव लड़ने का इरादा होना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही नहीं होगा कि सीजेपी किसका वोट काटेगी, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या सीजेपी आंदोलन से आगे बढ़कर सच में राजनीति के मैदान में उतरेगी और क्या सच में राजनीतिक मैदान में उतरने के बाद सीजेपी जो अन्य दल हैं उनको चुनौती देते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं वो इस पार्टी के आंदोलन तक ही सीमित रहने के नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह के कोई भी संकेत राजनीति में उतरने के फिलहाल नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।